हेलो बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुप्त अतिथि। गुप्त अतिथि। अतिथि मतलब होता है मेहमान और गुप्त मतलब छुपा हुआ। तो इसका मतलब है छुपा हुआ मेहमान। अब आपके घर में अतिथि कब आते हैं? पहला सवाल आपसे। अतिथि मतलब मेहमान आपके घर में कब आते हैं? जब कोई त्योहार हो, या जब कोई पूजा हो, या ऐसे भी आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हो, या कोई आपके घर में मेहमान आता है, तो कब आते हैं? और जब मेहमान आते हैं तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऑब्वियसली अपने चाहने वाले जो हमें बहुत प्यार करते हैं वो आएंगे तो हमको अच्छा ही लगेगा, है ना? और उनके आने पर घर में क्या क्या होता है, कैसी रौनक होती है, खाने में कुछ अलग बनता है क्या, या कैसे हंसी मजाक होता है, क्या क्या होता है। तो वो सब चीज़ें एक बार आपको याद कर लेना है कि मेहमान जब आते हैं तो कैसा लगता है। और इस पाठ में गुप्त अतिथि की बात हो रही है, तो अब हमको देखना है कि यहाँ गुप्त अतिथि कौन है। मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। अब कहानी सुनकर जानते हैं कि इस कहानी में कौन से अतिथि आए हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है! लगता है मम्मी आज कुछ स्वादिष्ट पकवान बना रही है। रिया ने खुशबू सूंघते हुए अपने भाई प्रणव से कहा। इसकी तो सुगंध से ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। पर आज तो कुछ खास नहीं है, न तुम्हारा जन्मदिन न मेरा। तो दो भाई बहन कौन कौन? रिया और प्रणव। उनके घर में पकवानों की यानी व्यंजन, कुछ स्पेशल डिश बन रही है जिसकी महक उनके पास तक आई है। और वो सूंघ कर बोल रहे हैं कि अरे वाह, आज तो कुछ खास बन रहा है रसोई में। लेकिन आज कोई खास दिन भी नहीं है। तुम्हारा और मेरा, हम दोनों में से किसी का भी जन्मदिन नहीं है। दोनों ये बातें करते करते नीचे रसोई घर की ओर गए। वहाँ उनके पापा भी थे। उन्होंने रिया और प्रणव को गले लगाया, यानी आज वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बच्चों को गले से लगा लिया। खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। उन्होंने पापा से पूछा, आप क्या बना रहे हैं? तभी मम्मी हाथ में मिठाइयों से भरी थाली लाई। दोनों ने लजीज मिठाइयों को देखकर खाने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, अभी नहीं खाना, ये अतिथियों के लिए है, मम्मी ने कहा। ऐसा होता है ना घर में, जब मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बन रहा हो या उनके लिए कुछ ला के रखा गया हो और बच्चे उसको खाने को मांगते हैं, तो घर के लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी देर रुको, पहले मेहमानों को खा लेने दो। रिया ने अपने पापा से अतिथियों के बारे में पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और बात को गुप्त ही रखा। गुप्त यानी छिपाकर ही रखा, बताया नहीं। फिर उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या कहा? उनकी ओर देखते हुए क्या कहा? पता लगाओ दोनों मिलकर आने वाला कौन है घर पर। क्या कहा? पता लगाओ दोनों मिलकर आने वाला कौन है घर पर। रिया ने कहा, आप हमें चुनौती दे रहे हैं? पिता ने कहा, नहीं, मैं तो बस पता लगाने के लिए कह रहा हूँ। शाम को तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। चुनौती देना यानी ललकारना, चैलेंज देना।
तो रिया ने क्या कहा अपने पापा से कि आप हमें चैलेंज दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पता लगाना है, और अगर नहीं लगा सके तो कोई बात नहीं, शाम को तो आपको पता चल ही जाएगा। इसके बाद रिया और प्रणव का एक ही लक्ष्य था। एक ही लक्ष्य मीन्स एक टारगेट था, एक मंजिल थी जिसको वो सोचने में लगे थे। यह पता लगाना कि घर पर कौन आने वाला है। वे कोई न कोई बहाना बनाकर मम्मी पापा से इस बारे में पूछने लगते, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद वे मम्मी पापा की खाना बनाने में मदद करने लगे। पापा ने शरबत तैयार किया, हलवा बनाया और रिया की मनपसंद मिठाई फिरनी बनाई। वहीं दूसरी ओर मम्मी गरम गरम समोसे तलने में लगी थीं। थोड़ी ही देर में बहुत से पकवानों के ढेर लग गए, यानी बहुत सारा पकवान मम्मी और पापा ने मिलकर बना दिया। उसके बाद मम्मी पापा ने रिया और प्रणव को नए कपड़े दिए और पहनने के लिए कहा। नए कपड़े बहुत ही सुंदर थे। कपड़े देखकर वे भूल ही गए कि उन्हें घर में आने वाले मेहमानों का पता लगाना था। तो इस तरह से उन्हें बीच बीच में मम्मी पापा जो है वो अपनी बातों में उलझा दे रहे थे और उन्हें बार बार याद भी दिला रहे थे कि आपको पता लगाना है कि कौन आने वाला है शाम को। और फिर उन्हें नए कपड़े दिए, वो अच्छे से तैयार हो गए। उन्होंने खाने की मेज सजाने में अपने पापा की मदद की। अब दोनों बेसब्री से मेहमानों की प्रतीक्षा करने लगे और बोले, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करने लगे। तो सब मिलकर बेसब्री से मेहमानों का इंतज़ार करने लगे। और क्या बोला, हमने न जाना किसे है आना, हमने न जाना किसे है आना, सोच सोच कर थक गए हम, माफ़ करो अब हारे हम। सोच सोच कर थक गए हम, माफ़ करो अब हारे हम। तो इस तरह से प्रणव ने और रिया ने अपनी हार मान ली। हाँ, रिया ने और प्रणव ने हार मानकर कहा कि अब हम सोच सोच कर थक गए, अब हमारे बस का नहीं है, हमको नहीं पता, हम नहीं पता लगा पाए कि शाम को कौन आने वाला है। तभी घर की घंटी बजी। दोनों ने भागकर दरवाजा खोला। उन अतिथियों को देखकर वे दंग रह गए। दंग रहना मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। वे उनकी कक्षा के दोस्त और उनकी अध्यापिका थी। मम्मी ने उनकी पूरी कक्षा को आमंत्रित किया था। आमंत्रण देना मतलब इनवाइट करना, बुलाना, तो बुलावा दिया था। उन्होंने अपनी अध्यापिका को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उत्साह से अपने मम्मी पापा को उनसे मिलवाया। तो गुप्त अतिथि कौन है? वो हैं रिया और प्रणव की कक्षा के बच्चे, उनके क्लास के दोस्त और उनकी क्लास टीचर, उनकी अध्यापिका। तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए, अपने टीचर को नमस्ते किया, अपने दोस्तों से मिले। उसके बाद उन्होंने बातें की, नाचे, गीत गाए और बहुत से खेल भी खेले। अंत में सबने मिलकर एक दूसरे के लिए खाना परोसा और चटकारे लेकर खाना खाया। यानी सब बच्चों ने खूब एंजॉय किया। रिया और प्रणव ने अपने दोस्तों को बड़े गर्व से बताया कि उन्होंने भी अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर खाना बनाया है। उनके लिए गुप्त अतिथियों के साथ समय बिताना बेहद मज़ेदार रहा। तो बड़े गर्व के साथ यानी बड़े अभिमान के साथ उन्होंने
बोला कि हमने भी अपने मम्मी पापा के साथ खाने में थोड़ी थोड़ी मदद की है। और उसके बाद ये जो गुप्त अतिथि का सरप्राइज़ मम्मी पापा ने प्रणव और रिया को दिया था वो उन्हें बहुत पसंद आया और वो बहुत खुश हुए अपने दोस्त और अपनी क्लास टीचर से मिलकर, उनके साथ खाना खाकर और नाच गाना करके। तो इस तरह का सरप्राइज़ जब आपको कभी मिलता है तो अच्छा लगता है ना? हाँ, ठीक है। अभी इस लेसन में, इस पाठ में कई सारे शब्द, कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। शब्दों के अर्थ जैसे अतिथि, मेहमान, स्वादिष्ट, लजीज, खुशबू, महक, पकवान, व्यंजन, गुप्त, छिपा, चुनौती, ललकार, लक्ष्य, मंजिल, दंग, हैरान, गर्व, अभिमान, प्रतीक्षा, इंतज़ार। इसके अलावा भी और कई शब्द हैं। अब मैं देखती हूँ कि तुम उसको ढूंढ पाते हो कि नहीं, जब वर्कशीट में मैं भेजूँगी। ठीक है, तो ये रहा गुप्त अतिथि, ये लेसन जिसमें आपने देखा कि गुप्त यानी छिपा हुआ, अतिथि यानी मेहमान, ये छिपा हुआ मेहमान प्रणव और रिया के क्लास के बच्चे और उनकी क्लास टीचर थी, है ना। बहुत ही सुंदर सरप्राइज़ उनके मम्मी पापा ने उन्हें दिया। ठीक है, कहानी अच्छी लगी आपको? और बहुत सारे नए शब्द भी आपको सीखने को मिले हैं। ओके, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, सुनो और वर्कशीट सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, बाय।